नमस्कार, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषण को दिया गया नया रूप। अब रुपया में अरबी नहीं छत्तीसगढ़ी भाषा की लिपिबद्ध दिखेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गहनों को संजोने और प्रचारित करने वाली संस्था रूपाली महतारी गुड़ी की स्थापिका शांता शर्मा छत्तीसगढ़िया ने आज रायपुर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता आयोजित कर छत्तीसगढ़ के परंपराओं के अनुरूप पुरातन गहनों को नया रूप देते हुए रुपया नामक गहना पर छत्तीसगढ़ी भाषा और गोड़ी भाषा में लिपिबद्ध किया है। नगर निगमों पालिकाओं की आय बढ़ेगी। चुंगी कर की दर 26 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की यह घोषणा। बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ की नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की आय बढ़ने वाली है। सरकार इनके लिए चुंगी कर क्षतिपूर्ति की दर बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे 26 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने की घोषणा की है। प्रदेश में आज से शुरू हुआ मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम, किसानों को मिलेगा ये फायदा। बता दें कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आज अपने निवास कार्यालय में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का किसानों को पॉलिसी कर वितरण का शुभारंभ किया। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी दी गई। इसके साथ ही 15 फरवरी से जिला स्तर पर सांसद, विधायक या कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमित कृषकों को 2,23,873 तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत कुल 13,487 कृषकों को पॉलिसी बीमा कंपनी द्वारा वितरित की जाएगी। कोरबा में तीसरी बार ईडी का छापा। खनिज विभाग में दस्तावेज खंगाल रहे अधिकारी कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लेवी वसूली की चल रही जांच। बता दें कि कोरबा में लगातार तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय ईडी का छापा पड़ा। बुधवार को ईडी की टीम कलेक्ट्रेट दफ्तर के माइनिंग विभाग में दस्तावेज खंगाल रही। टीम में 8 सदस्य मौजूद है। कोल लेवी को लेकर चल रही जाँच से जोड़कर ये छापा देखा जा रहा है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने छत्तीसगढ़ से मुहिम। शंकराचार्य समेत 500 संत महंत 18 फरवरी से करेंगे पदयात्रा। कांग्रेस ने कार्यक्रम को सियासी बताया। बता दें कि 18 फरवरी शनिवार के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार पूरा देश मनाएगा, मगर छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी चर्चा अब पूरे देश में है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन मिलकर एक महत्वपूर्ण पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। अस्पतालों का निरीक्षण करने अचानक पहुंचे हेल्थ मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव ने मरीजों से की मुलाकात। हॉस्पिटल में रखी दवाइयों को भी देखा। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर है। अपने दौरे के दूसरे दिन बुधवार को जगदलपुर के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंची। छत्तीसगढ़ के न्यागरा तट पर बस्तरिया संस्कृति चित्रकोट महोत्सव में एक मंच पर खेल नृत्य का आयोजन। कवासी लखमा बोले, टैलेंट दिखाने का मौका। बता दें कि एशिया का न्यागरा कहे जाने वाले बस्तर के चित्रकोट वाटरफॉल के तट पर चित्रकोट महोत्सव का किया गया आयोजन। इस 3 दिवसीय महोत्सव का मंगलवार की रात को किया गया शुभारंभ। पहले दिन बस्तर के लोक नाचा दल ने दी अपनी प्रस्तुति। भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में नेशनल हाईवे जाम। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय हजारों कार्यकर्ताओं के साथ 17 फरवरी को करेंगे प्रदर्शन। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की वैशाली नगर व भिलाई नगर विधानसभा स्तरीय बैठक बुधवार को आयोजित की गई है। कुर्मी भवन सेक्टर 7 में आयोजित इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल व महामंत्री संगठन पवन साय सहित पूर्व मंत्री प्रेम साय पांडेय भी हुए शामिल। बैठक में उन्होंने भाजपा नेताओं के नक्सलियों द्वारा हो रही हत्या का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा 17 फरवरी को भिलाई में रायपुर नेशनल हाईवे को जाम कर इसका विरोध करेगी। एक तरफा प्यार में यूट्यूब एंकर की हत्या। भाई के खाने में नींद की गोली मिलाकर सुलाया, फिर साथी के साथ मिलकर इसिका का घोटा गला। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले में यूट्यूब एंकर इसिका शर्मा की संदिग्ध हालत में मिली लाश के मामले में परिवार का करीबी दोस्त ही निकला मुख्य आरोपी। बता दें कि हत्या एक तरफा प्यार में हुई है। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रोहन पांडू ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर इसिका की गला दबाकर हत्या की है। राजधानी से सर्दी की विदाई का संकेत। रायपुर का न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री पर पहुंचा। लगातार गर्म हो रहा फरवरी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए सर्दियों का मौसम विदा हो रहा है। रायपुर का न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। पिछले 10 सालों से फरवरी में तापमान इसी तरह से घट बढ़ रहा है। इन 15 दिनों में राजधानी का सबसे न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। 10 सालों में इससे पहले केवल 4 बार ही ऐसा हुआ है। सरकार ने कहा ट्यूशन फीस नहीं, लेकिन स्कूलों में विकास जन भागीदारी की आड़ में वसूल रहे छात्रों से शुल्क। बता दें कि राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की थी। इसके लिए बाकायदा निर्देश भी जारी किए थे। इसके बाद स्कूलों ने फीस वसूलने का नया रास्ता बना लिया है। दरअसल सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के नाम पर केवल ट्यूशन ही मुफ्त की गई है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को विज्ञान प्रायोगिक शुल्क, परीक्षा शुल्क और खेल मैदान का शुल्क लग रहा है। इन सभी मदों को मिलाकर इस बार हाई स्कूल के छात्रों से 410 रुपए और हायर सेकेंडरी के छात्रों से 445 रुपए लिए जाएंगे। पिछले साल यह 30 रुपए कम थे। यही नहीं, सरकारी स्कूलों में शाला विकास समिति के नाम पर 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों से खामोशी से 400 रुपए से 800 रुपए तक का शुल्क वसूला जा रहा है।
हर दिन शराब पीकर स्कूल पहुंचता है शिक्षक। बच्चों ने कहा नशे में धुत आते हैं गुरुजी, फालतू बात करते हैं फिर सो जाते हैं। बता दें कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। बता दें कि यहाँ भरतपुर ब्लॉक के प्राथमिक शाला बेंदुखाड़ी में शिक्षक मानसिंह रोज शराब पीकर स्कूल पहुँचता है। शराब के नशे में धुत शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय फालतू बात करता है और बाद में इधर उधर परिसर में ही पड़ा रहता है। इधर जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा की अनुशंसा पर कलेक्टर PS ध्रुव ने शिक्षक मानसिंह को निलंबित कर दिया है। कृषि महाविद्यालय के सामने होगी कांग्रेस महाधिवेशन की जनसभा। पुरखौती के सामने होनी थी, अब जगह बदली गई। देखने पहुंचे पवन बंसल, शैलजा और CM बघेल। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के अंतिम दिन होने वाली बड़ी जनसभा अब कृषि महाविद्यालय के सामने स्थित जोरा के खाली मैदान में होगी। यह सभा पहले पुरखौती मुक्तांगन के पास स्थित मैदान में प्रस्तावित थी। आयोजन समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल, तारिक अनवर, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को नया मैदान देकर इसका फाइनल किया है। भाजपाइयों ने किया दुर्ग विधायक आवास का घेराव। विधायक ने लड्डू बांटकर प्रदर्शनकारियों का किया स्वागत। बता दें कि दुर्ग में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के कांग्रेस विधायक अरुण वोरा के आवास का घेराव किया। भाजपा इससे पहले कि विधायक आवास पहुंचते विधायक ओरा खुद ही हाथों में लड्डू लेकर उनके पास पहुंच गए। उन्होंने भाजपाइयों को लड्डू खिलाया और कहा कि घेराव करना है तो प्रधानमंत्री का करो, वो खुद उनके साथ दिल्ली चलेंगी। बीजेपी नेताओं की हत्या में कोई कुछ नहीं कर पाता। सिंहदेव बोले ये घटनाएं अचानक हुई, पुलिस और सूचना तंत्र को सतर्क रहने की है जरूरत। बता दें कि बस्तर में लगातार भाजपा नेताओं की हो रही हत्या को लेकर राज्य में रियासत गरमाई हुई है। जगदलपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने मीडिया से कहा कि मैंने हत्या के बारे में ज्यादा नहीं सुना, लेकिन 2-3 हत्या के बारे में पता चला है। उन्होंने कहा कि अचानक हुई घटनाओं में चाहे पुलिस हो या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन कोई पुरानी रंजिश हो तो उसके लिए पुलिस विभाग और सूचना तंत्र को सतर्क रहना चाहिए। एयरपोर्ट में काम शुरू करने संघर्ष समिति का हंगामा। फंड मिलने के बाद भी 6 माह से अटका है काम। PWD ऑफिस का किया घेराव। बता दें कि बिलासपुर में विलासा देवी केयत एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग और नाइट लैंडिंग का काम पिछले 6 महीनों से अटका हुआ है, बल्कि राज्य शासन ने इसके लिए 6 माह पहले ही 20 करोड़ से अधिक की फंड जारी कर दी है। काम में विभागीय लेटलतीफी से नाराज हवाई सेवा नागरिक संघर्ष समिति ने बुधवार को PWD ऑफिस का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन कर शीघ्र काम शुरू नहीं करने पर दफ्तर में धरना देने की चेतावनी दी है। विधायक, कलेक्टर और SP ने किया एक साथ डांस। हाथों में ढोल लेकर ग्रामीणों के साथ थिरके अफसर नेता, वीडियो हुआ वायरल। बता दें कि बीजापुर जिले में एक नक्सल प्रभावित गांव में विधायक, कलेक्टर और SP हाथों में ढोल लेकर पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आए। अफसर और नेता गाँव वालों के साथ जमकर थिरके। इनके पारंपरिक डांस करने का वीडियो अब सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। अब पार्किंग में स्मार्ट बनेगा बिलासपुर। एक मल्टी लेवल पार्किंग का काम पूरा। 2 जगहों पर चल रहा काम। एक साथ 1000 कार और 4000 बाइकें होंगी खड़ी। बता दें कि बिलासपुर अब वाहनों की पार्किंग के लिए भी स्मार्ट बनने जा रहा है। नगर निगम ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसमें से एक कलेक्ट्रेट बनकर तैयार हो गया है, जबकि सिटी कोतवाली और पुराना बस स्टैंड में निर्माण कार्य जारी है। तीनों मल्टी लेवल पार्किंग के बन जाने के बाद यहाँ एक साथ 1000 कार और 4000 बाइक पार्किंग की जा सकेगी। कोर्ट में केस किया तो काट दिया पत्नी का पंजा। गुस्से में ससुराल पहुंचा पति, दरवाजा तोड़कर धारदार हथियार से किए कई वार। बता दें कि बिलासपुर में पत्नी के कोर्ट में केस करने से गुस्साए पति अपने ससुराल पहुंचा और दरवाजा तोड़कर पत्नी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ का पंजा ही कटकर अलग हो गया। दरअसल पति के आए दिन मारपीट से परेशान होकर पत्नी ससुराल छोड़कर मायके में ही रह रही थी। MIC ने सफाई ठेका के निरस्त नियमों को ताक पर रखकर अधिकारियों ने ब्लैक लिस्टेड ठेका कंपनियों को दिया था काम। बता दें कि रिसाली नगर पालिका निगम की मेयर इन काउंसिलिंग ने सफाई ठेका कंपनी PB रमन का ठेका निरस्त कर दिया है। सामान्य सभा की बैठक में भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाया था कि PB रमन ने झूठा शपथ पत्र देकर सफाई ठेका लिया है। छत्तीसगढ़ के युवक से 11 लाख रुपए की ठगी। गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर ऐठे पैसे। बता दें कि कोंडागांव जिले के एक व्यवसायी से करीब 10,21,000 रुपए की ठगी हुई है। बिहार के एक ठग ने गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर पैसे ऐठे हैं। आरोपी युवक को कोंडागांव पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है।